पहले तो ये वीडियो किन लोगों के लिए ये देख लो, अगर आपके लिए नहीं है तो भाई आप मत लगना ये वीडियो देखने में, टाइम बर्बाद मत करना। जिन लोगों का एक बार मिनिमम सिलेबस पूरा हो चुका है, राइट, उन लोगों के लिए वीडियो है। एंड वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अभी क्या करूँ। वीडियो तुम्हारे लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, अगर तुम ऑलरेडी IBPS या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम दे चुके हो, है ना, SBI हो गया, और फिर भी तुम RBI असिस्टेंट को हल्के में ले रखे हो ना, तो भाई थोड़ा सा समझ जाओ, ठीक है। मैंने देखो तुम लोगों को अक्टूबर में भी वीडियो बना करके डाला था कि भाई फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो भाई अब समझ जाओ, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, इन सब चीज़ों पर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन मोड में आपको कैसे घुसना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। नई चीज़ पढ़ने के पीछे अब आप लोग मत भागो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो नई चीज़ पढ़ने के पीछे मत भागो। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। हर चीज़ आपको क्वेश्चंस पे करनी है। थ्योरी आपको पढ़ने के पीछे नहीं भागना है, क्वेश्चंस पे करना है, ठीक है। थ्योरी पे तब जाओ जब आपके पास कोई सवाल नहीं बने, आपको चेक करना हो, तब आप थ्योरी पर जाना, ठीक है। यूट्यूब पे कंप्लीट सिलेबस देखने मत बैठ जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको नहीं बननी है तो उसका सिलेबस की जगह आप लोग थ्योरी पर जाना, ठीक है। नहीं तो पता चला आप वीडियो देख रहे हो उसका बैठ करके, तो वो टाइम आपका ख़राब करेगा, ठीक है। मार्क्स बढ़ाने का सबसे पहले, अब आपके पास टाइम है, स्पीड आपको बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी आपको बढ़ानी है। एक्यूरेसी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 90% से ज़्यादा रखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। स्टेप 1 पर आते हैं अपन लोग, ठीक है। डे 0 की अपन लोग स्ट्रैटेजी पर यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो, आज आपको करना क्या है। आज आप सबसे पहले जाओ और एक फुल लेंथ का मॉक लगाओ, ठीक है। सबसे पहले 10 मिनट अगर आप चाहो तो कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद आप फुल लेंथ का एक मॉक लगाओ RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का, और खुद से पूछो कि भाई आपकी कितनी स्पीड आई है। एनालिसिस में आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। एनालिसिस सही तरीके से करना, आधे से 1 घंटा लगेगा आपको लगाना प्रॉपरली, ठीक है। कौन सा सेक्शन आपका डूब रहा है, सिली मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको लिखना है एक कॉपी में, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रैटेजी की नींव बनेगी, ठीक है। एंड जब कॉपी पे आप लोग लिखोगे ना, तो डेली हर मॉक के बाद देखना कि भाई ये मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, और हर मॉक से पहले एक बार इन मिस्टेक्स को पढ़ करके जाना, उसके बाद आप लोग मॉक देने बैठना, ठीक है। मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा आप लोग बात कर ले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, मॉक देना तो इंपॉर्टेंट है ही, मॉक का एनालिसिस करना मॉक देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका मॉक देना ख़राब है, ठीक है। हर गलत क्वेश्चन का रीज़न आपको लिखना है। इस तरीके के क्वेश्चन में ये गलती हो रही है, कंसेप्ट यहाँ पर ये गलत हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है, ठीक है। आपको कौन से सवाल में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आप पैनिक हो रहे हो या फिर नहीं पैनिक हो रहे हो, ठीक है। एनालिसिस सही तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका मॉक देना वेस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। क्वांट की स्ट्रैटेजी देख लो भाई। अगर आप लोग RBI असिस्टेंट का क्वांट हमको आसान लग रहा है ना, तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड इस चीज़ को ना हल्के में लेकिन आपको लेना नहीं है, ठीक है। डेली आप 20 से 25 मिक्स सवालों को करो ही करो। एंड हो सके तो आप लोग ये चीज़ मॉक के थ्रू करो, ठीक है। तो मॉक के थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा सही मिलेगा, ठीक है। टॉपिक जैसे हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, ऑलराइट। उसके बाद आपका DI हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर सीरीज़ हो गई, ठीक है। स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली आते जाएगी अगर आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करते जाओगे। एंड प्रैक्टिस आप लोग जब भी करो ना, आप अगर नॉर्मल भी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो भाई टाइमर रख करके करो, मोबाइल का टाइमर ऑन कर दो फिर करो। पज़ल आपको छोड़ना नहीं है, रीजनिंग की बात जब आ रही है, ठीक है। पज़ल आपको करना है, जैसे DI हो गया वैसे ही पज़ल है, ठीक है। टाइम बाउंड पज़ल करो ही करो, ठीक है। इसके अलावा आपको जहाँ जहाँ फोकस करना है आप अपनी कमज़ोर कड़ी पे करो, ठीक है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर कौन सा जो भी आपका पज़ल में प्रॉब्लम आ रही है फ्लोर बेस, तो आपको वहाँ पे करो, ठीक है। सेलोगिज्म हो गया, तो आप लोग फोकस यहाँ पे करना। इंग्लिश देख लो भाई, इंग्लिश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैक्सिमम लोग इंग्लिश को 100% करके जाते हैं, तो आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। डेली आप लोग RC ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करो। मॉक के थ्रू अगेन आप लोग कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। रूल भाई यही है, आपको गैस वर्क नहीं करना है। ग्रामर हो गया, कंटेक्स्ट हो गया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। 90% एक्यूरेसी आपकी होनी ही होनी चाहिए, ऑलराइट। तो इन चीज़ों को आप लोगों को हल्के में लेना नहीं है ना। आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, स्ट्रॉन्ग चीज़ को अपन लोगों को साथ में लेकर के चलना है। स्ट्रॉन्ग चीज़ को अपन को छोड़ना नहीं तो वो आपका वीक पार्ट में चला जाएगा, ऑलराइट। तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, मैक्सिमम आपको फोकस होना चाहिए कमज़ोर वाली कड़ी पर, एंड जो स्ट्रांग है आपका उसको साथ में लेकर के चलना है। रिवीजन के कुछ रूल्स है भाई, कि भाई आप लोगों को सही तरीके से करना पड़ेगा। पैसिव रिवीजन नहीं करना है, एक्टिव रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन मतलब देखो,
आपका जैसे भी आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, तो एक बार उसको आंख बंद करके रिवाइज़ करो कि हाँ भाई मैंने क्या पढ़ा था। एनालिसिस किया है तो एक बार आंख बंद करके रिकॉल कर लो उसको। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन करो उसको, राइट। एंड डेली दिन के एंड में आप लोग एक बार पूरे दिन भर में जो भी आपने किया उसको रिवाइज़ ज़रूर करो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक देने की कोशिश करो। 4 से 5 आप वीक में ज़रूर से ज़रूर मॉक दो। एंड सेम मिस्टेक आपकी डबल नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पर आप लोग ध्यान दो, राइट। इसलिए मैंने आप लोग कहा कि भाई मिस्टेक्स अपनी लिखनी है, एंड मॉक स्टार्ट होने से पहले एक बार उन मिस्टेक्स को रीड ज़रूर कर लेना। अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आप लोग बनाओ अपनी, किस तरीके से आपको टारगेट करना है, रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्वांट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन करने हैं। हालांकि आरबीआई असिस्टेंट में आपको पूरे के पूरे ही करने पड़ेंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट आपको यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप लोग सेफ जोन में आप आओगे, राइट, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। सिलेक्शन आपका उस दिन होगा ना जिस दिन आपको पेपर आसान लगने लगेगा, एंड पेपर आसान लगने के लिए आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी और आपको आसान लगने लगा, तब ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी एंड तब आप आगे बढ़ पाओगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताई है उनको एक बार फिर से जाना और फिर से पूरा का पूरा वीडियो एक बार देख लेना, या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये काम की चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, राइट। क्योंकि मॉक का एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड ये चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे इंप्रूव करेंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि रोज़ आपके लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मैंने आप लोगों को अक्टूबर में कहा था दोस्तों कि आरबीआई असिस्टेंट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, अच्छी तरीके से पढ़ो, फोकस करके साथ पढ़ो। जिन लोगों ने मेरी बात मान ली वो आज खुश हैं, एंड जिन लोगों ने नहीं मानी तो भाई उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए कुछ बहुत काम की वीडियोज़ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो उनको देख ज़रूर लेना, क्योंकि आपके बहुत काम आएंगे। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। एंड मैं अगेन आप लोगों को कहूँगा दोस्तों कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 मिनट में उन लोगों के लिए भी बता दे रहा हूँ कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो आपको करना क्या है भाई। सबसे पहले तो आप लोग देखो, एग्ज़ाम तो आपको देना ही देना है, एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप लोग क्या करो, अपने बेसिक्स वाला पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट कर लो। एग्ज़ाम जब आप लोग दोगे ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, तब आप लोग वो रियल प्रेशर फील कर पाओगे, राइट, कि एग्ज़ाम हॉल में आपको बैठ करके कैसा लगने वाला है, ठीक है। देखो होगा क्या, आप लोग का अगर सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका होगा ना, तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओगे। मैं आप लोग हर बार ये बोलता आया हूँ एंड मैं आगे भी बोलता रहूँगा, ठीक है। आप लोग भले इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ भी मान करके चलो अगर आपका नहीं होने वाला, लेकिन आपको ऐसे ही करना है कि भाई हाँ मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, इस तरीके ये सोच करके आप लोग मेहनत करो, तो होगा कि आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाओगे। आपके सिलेक्शन के चांसेस धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ मान करके चलो कि हाँ भाई यही एग्ज़ाम आखिरी है, बस देना है, पूरा दिन रात लगा दो। बाकी सिलेक्शन नहीं होना वो अपने हाथ में नहीं है, राइट। कर्म करना अपने हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में। ऑलराइट, तो अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना लिंक्स के लिए। अपन मिल गए अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।